जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योर्गविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 11वां अध्याय। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तुमको दिव्य दृष्टि हूँ, देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, सिर मेरा आकाश, ब्रह्मादिक मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही, देना चाहूं यश तुझे तुम मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे प्रथम रूप लो धार, प्रभु ने अद्भुत रूप को दून दीना तुरंत विसार। 11वां अध्याय प्रारंभ थे विश्व रूप दर्शन। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को अनेक प्रकार से समझाया कि जो कुछ हूँ मैं हूँ संसार में और हमारे सिवा कुछ भी नहीं है। फिर कहते ना कि कुछ चमत्कार दिखाते हैं अपने भगत को। भगवान ने सोचा शायद बात अर्जुन अंदर से मजबूत ना हुआ हो, तो इसे हम कुछ ऐसा रूप अलग दिखाते हैं कि ये पूरा विश्वास हमारे ऊपर कर ले। और ये कितना समय लग गया? 10 अध्याय। 10 अध्याय में भगवान समझाते हैं और फिर जाकर के 11वां अध्याय में अपना दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं।
देखो, विश्वास इंसान का कब अटल हो जाए। देखो, भगवान का नाम तो हम सभी जपते हैं और सारी उम्र हो गया जपते हुए, लेकिन ऐसा दृढ़ विश्वास भक्त प्रहलाद, देखो उन्होंने भी चमत्कार देखा। कहते ना कि जिसको हम जानेंगे उसी को मानेंगे। तो प्रहलाद जी ने, आपने सभी कथा सुनते हैं प्रहलाद जी का जीवनी, कि छोटे से बालक हैं, लेकिन उन्होंने, इनकी आंखों के सामने क्या हुआ कि एक कुम्हार था, उसने आमा पकाया हुआ था, बूढ़ी माँ, अब वो वहाँ पर बैठी हुई भगवान की भजन कर रही थी। तो प्रहलाद जी पहुँचे घूमते हुए, बोले माँ आपको पता नहीं, आप भगवान का नाम ले रही हो, अगर हमारे पिताजी को, हिरण्याकश्यप को पता चल गया तो आपको वो मौत के घाट उतार देंगे। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा ठीक है, तुम्हारे पिता अपने आप को भगवान कहलाते हैं, लेकिन जो परमात्मा है ना वो तो एक ही है, और हम उस परमात्मा का सुमिरन कर रही हूँ कि इस अग्नि के बीच से वो बिल्ली के बच्चे जो हैं वो सुरक्षित निकल आए। तो प्रहलाद जी प्रश्न करते हैं, माँ आपको विश्वास है कि जलती हुई अग्नि है चारों तरफ से और बीच में बिल्ली के 2 बच्चे हैं, क्या वो भगवान उसे बचा देंगे? बोली हाँ बेटा, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि वो परमात्मा उन बच्चों को जरूर बचाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बोले अच्छा ठीक है, तो आप ऐसे बर्तन मत उठाना, कल मैं आऊँगा और हमारे सामने वो बर्तन निकालना। तो प्रहलाद जी जब दूसरे दिन जाते हैं, कुम्हार ने आवा खोला, बर्तन निकालने लगा मिट्टी का, तो एक घड़ा ऐसा था जो पका नहीं था, बिल्कुल कच्चा था, उसमें बिल्ली के 2 बच्चे बैठे हुए थे। तो प्रहलाद जी ने जब देखा कि वाह नारायण, आप ऐसा भी चमत्कार करते हो, तो तब से उनका विश्वास अटल हो गया। पिता ने कितनी सजाएं दी, बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे फेंका दिया, हाथी के नीचे डला दिया, एक कमरे में सर्प को बिठा करके और प्रहलाद को उसमें बिठा दिया कि सर्प काटेगा और प्रहलाद मर जाएगा। लेकिन वो नारायण, वो हरि हर जगह पर अपने भक्त की रक्षा किया। आखिर में जब हिरण्याकश्यप थक जाता है, उसने सब कुछ देख लिया कि अब तो इसे अपने हाथों से मारना पड़ेगा, तो फिर भगवान नारायण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए, तो ऐसा विश्वास बनाना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा शिक्षा दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इन्हें कुछ अलग से दिखाते हैं चमत्कार। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्मक विषयक वचन जो आपने कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। और जब तक कहते ना मोह दूर नहीं होता है, क्योंकि जैसे कोई शीशा लगा हुआ है सामने, दर्पण चेहरा देखने वाला, अगर उसके ऊपर मिट्टी जमी है तो अपना चेहरा उसमें दिखाई देने वाला नहीं है, और जैसे ही वो मिट्टी साफ हो जाएगी तो अपना चेहरा उसमें दिखाई देने लगेगा। तो इसी प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने जो मुझे इतने दिव्य वचन सुनाए, मुझे शिक्षा दिया, इससे हमारा मोह जो है ना वो दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वो आपका दिव्य रूप मुझे देखने की इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन,
आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो आप अपना वो अव्यय रूप मुझे दिखलाइए। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, नाना प्रकार के दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी नहीं देखे हो ऐसे आश्चर्यजनक रूपों को तुम्हें मैं दिखाता हूँ। हे गुणाकेश, चराचर सहित ये जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरे शरीर में तुम देख सकते हो। लेकिन शर्त है कि जो ये चमड़े की आंखें हैं ना, इन आंखों से आप हमें नहीं देख सकोगे। इसलिए तुम हमारे मित्र हो और मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा जो दृष्टि है, इस दृष्टि को मैं दिव्य दृष्टि बना देता हूँ, क्योंकि इन दृष्टि से आप देख नहीं सकोगे। लेकिन जो मैं आपको दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ, इससे आप हमारे रूप को देख सकोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा और अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य मालाएं, वस्त्र, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो, उस महात्मा की प्रभा की समता नहीं कर सकती थी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। संसार की सारी वस्तुएं अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्मा संपूर्ण ऋषि दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा हैं, अनेक उदर हैं, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को प्रभु मैं नहीं देख सकता हूँ, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धारण किए हुए, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि में सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, देखने में दुर्लभ और अपरंपार देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो और तुम ही संसार का पालन करने वाले हो। विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य ही आपके नेत्र हैं। अग्नि के समान आपका मुख है। हे प्रभु, आपके शरीर के तरफ, चेहरे के तरफ इतना तेज है। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वो अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका ये अद्भुत और उग्र रूप देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। ये देवी देवताओं के समूह आपकी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुतगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं।
हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका ये विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हे कृष्ण, मैं भी आपके इस अनंत रूप को देखकर घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक वर्णों में फैलाए हुए मुख को, अत्यधिक तेज वाले विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा मन घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जा रहा है, हमारा चित्त स्थिर नहीं होता है। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले काला अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती है कि प्रभु मैं क्या करूं। हे कृष्ण, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से ही प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर जाकर के और समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि जहाँ पर जलती है तो पतंगे अपने आप गिर करके और उसमें भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से हे कृष्ण, ये जितने भी योद्धा हैं महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं, ये सभी आपके मुख में धीरे धीरे समा रहे हैं। सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़े तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। हे कृष्ण, ये भयानक रूपधारी आप कौन हैं? ये मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगत के कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी ये प्रवृत्ति मेरे समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। जो भी योद्धा इस महाभारत युद्ध की सेना में उपस्थित हैं, इसलिए तुम उठो और शत्रुओं का संहार करके यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, इनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा कि इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता से बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन निवास, हे कृष्ण, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अभिव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो,
विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो। श्रेष्ठ स्थान भी आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीरवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए आपके स्वरूप को, आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो आपका तिरस्कार किया है या प्रमाद से अथवा स्नेह से मैंने जो कुछ भी वचन आपको गलत बोले हैं, हे विश्वरूप, इन बोलों को हमारे क्षमा कर देना। हे प्रभु, हम आपके चरण में पड़े हुए हैं और चरण में पड़े हुए कि आप रक्षा करने वाले हो। हे कृष्ण, आपके साथ बैठते समय, उठते समय, भोजन करते समय अगर मैंने आपका कोई अपमान भी किया है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि संसार के पालनहार ही आप हो। आप इस अस्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश्वर, तुमको सिर झुकाकर मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, अब भगवान को बार बार प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अभी तक वो मित्र ही समझते रहे कि यह तो हमारे मित्र हैं और हमें ये लड़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे पिता पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, मित्र अपने मित्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, जैसे प्रिय अपने प्रिय के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही प्रभु आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। ये सब प्रार्थना हम सभी को भी करना चाहिए, बोलना चाहिए मन के अंदर। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर रोमांचित हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल भी है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। प्रभु, ये रूप देखना हमारी बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ये तेजोमय अनंत आद्य और विश्व रूप मैंने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि होम, घोर तप करके भी हमारे इस रूप को नहीं देख सकता है। तो इसके मतलब अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली है। कहते हैं मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ मत हो। भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था उसे धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित और स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ कि मैं अपने आप को सहज महसूस कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा ये विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है,
ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञ आदि द्वारा, कर्मों के द्वारा भी देखना संभव नहीं है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं। जैसे भगवान की महिमा सुना अभी आप सभी ने, तो ऐसा महसूस कर सकते हैं। भगवान भी कहते हैं कि जो हमारे भक्त हैं ना, वो हमारे रूप को महसूस कर सकते हैं, तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझ ही को सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सर्व सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति सुपनित सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दिव्य योगो नाम एकोदशो अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान नारायण ऐसे ही जैसे अर्जुन के दुख को दूर किया, तो प्रभु ऐसे सभी भक्तों के अपने दुखों को दूर करें और नारायण सदा ही अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखें। तो आपने जो 11वां अध्याय सुना, इसका महत्व क्या है, इसका सुनने का फल क्या है, वो भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं। नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुनो। नहीं 11वां है, नहीं 11वां, एकादश महत्व सुनो। तुंगभद्र नाम नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वो श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करते थे। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वो ब्राह्मण नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण किया करता था, सुना करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीत कहते हैं अतिथि को, जिसे जो यात्रा करने वाले यात्री होते हैं उन्हें अतीत बोलते हैं। तो कहते हैं अतिथियों ने राजा से कोई जगह मांगी कि महाराज को रहने के लिए, रात में रुकने के लिए कोई स्थान दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली उनके लिए खुलवा दी कि आप यहाँ पर अपना रसोई का आपका व्यवस्था करा देते हैं, आप रसोई बनाइए और आप यहीं पर रहिए। तो वो अतीत जो थे, यात्री थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। अमृत बेला में प्रातः काल जब हुआ तो राजा भी उनके दर्शन को आया और अपने बेटे को भी वो राजा साथ ही ले आया था। तो कई भृत्य आदि नौकर चाकर भी साथ में आए। राजा उस हवेली में आया और जो वहाँ महंत था उसके साथ बैठ करके, और जो महंत थे यात्री, वो राजा को ज्ञान की बातें सुनाने लगे। तो राजा का जो बेटा था उसी महल में वो खेलने लगा। तो वहाँ एक प्रेत रहता था उस हवेली में। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। अब राजा तो इधर सत्संग सुन रहा है और इधर राजा के बेटे को ने मार दिया। अब जो नौकर चाकर थे वो जा करके राजा से कहा कि महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, आपके बेटे को किसी ने मार दिया है। राजा यद्यप सेवा करता, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। इतना बड़ा शोक हो गया बेटे का। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको नहीं फला। आपका दर्शन करने के लिए मैं आया था, लेकिन हमारे साथ बड़ा अनर्थ हो गया। एक पुत्र था तो उसे प्रेत ने मार दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो मैं देखता हूं तुम्हारा पुत्र कहाँ है। तो राजा, ब्राह्मण, महंत भी वहां पर आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था।
तो ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जो ये लड़का जी कर उठ जाए, और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो प्रेत सामने प्रकट हो गया। बोला, अच्छा आप हमारा कल्याण कर देंगे? बोला, हाँ। कहते ब्राह्मण ने जब इस प्रकार से आश्वासन दिया तो प्रेत कहने लगा, पहले आप हमें 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाओ, पहले हमारा कल्याण हो, फिर मैं राजा के बच्चे को जीवित कर दूंगा। तो कहते हैं उस ब्राह्मण ने जब गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाया और वो गड़बी वाला जो जल था उसके ऊपर जैसे छींटा दिया तो तत्काल ही उस प्रेत की योनि से छूटकर और उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। फिर उसने राजा के बेटे को जीवित कर दिया। तो राजा जब इस प्रकार से अपने पुत्र को देखा तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। और राजा ने मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं गीता के 11वें अध्याय का पाठ नित्य किया करूँगा। और स्वर्ग से विमान आया, उस प्रेत को वैकुंठ धाम का वो अधिकारी हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आओ आरती कर लिया जाए।